अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज मैं आपको आपकी इस्लामियात का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी जिसका उन्वान है ईमानियात व इबादत, और इसमें हम अल्लाह ताला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब बच्चे अपनी बुक खोलें और उसका पेज नंबर 7 निकालें। ठीक है, समझ में आ गई आपको? पेज नंबर खोल लिया सब बच्चों ने जी। तो अब इस पर देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, अल्लाह ताला वो है, ज़ात है जिसने हम सबको पैदा किया है। आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन है, सूरज है, उसके अंदर फूल हैं, इसके अंदर ज़मीन के अंदर जो है वो हम देखते हैं कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, तो ये सब चीज़ें जो है वो, और सूरज, चाँद, सितारे, हमें, हमारे माँ बाप, बहन भाइयों, सबको जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो आज हम अल्लाह ताला के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ देखें क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं साथ साथ पढ़ूंगी और साथ साथ बोर्ड पर लिखती जाऊंगी, तो आप जो है वो ध्यान और तवज्जो से सुनेंगे, मैं आपको साथ साथ समझाती भी रहूंगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा? प्यारे बच्चों, हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। ठीक है, आपने देखा कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपके इर्द गिर्द जो है वो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें मौजूद हैं। आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो है वो रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं जिस पर आपको जो है मज़े मज़े के जो है वो आपको खाने के लिए फल लगे हुए होते हैं। इसी तरीके से आप मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ खाते हैं। और ज़मीन पर देखें आप, कहीं मैदान हैं, कहीं पहाड़ हैं, तो कहीं जो है वो आपको समंदर नज़र आ रहे हैं, कहीं आपको दरिया बहते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऊपर आसमान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको खूबसूरत सा नीला आसमान नज़र आ रहा होता है। और इसके साथ साथ जो है आपको उस पर देखते हैं कि रात को जब होती है तो आपको रात को जो है वो प्यारा सा चाँद नज़र आता है जो आपको ठंडी ठंडी रोशनी दे रहा होता है। चाँद के साथ साथ सितारे नज़र आ रहे होते हैं। सुबह होती है तो सूरज निकलता है जो आपको रोशनी देता है और आपको इस बात पर आमादा करता है कि अब दिन हो गया है। सूरज जो है आपको कहता है कि दिन निकल गया है और अब आप जो अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएं। आपको ज़िंदगी का एहसास होता है। रोज़ उठते हैं, रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, अपने काम करते हैं, फिर आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, आप देखें आपके माँ बाप अल्लाह ताला ने आपको दिए जो कि आपका ख्याल रखते हैं, आपके बहन भाई आपको दिए जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी, नाना नानी जैसी नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको इस दुनिया में नज़र आ रही होती है। ठीक है, इसके अलावा खेत नज़र आते हैं, खेत में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, फल होते हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है हमारी, इसमें बहुत खूबसूरत दुनिया है। तो इस खूबसूरत दुनिया को जो है अभी आप गौर से देखें कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए और आपकी तफरीह के लिए, आपको जो है वो खुश रखने के लिए, अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीज़ें और कितनी सारी नेमतें आपके लिए पैदा फरमाई हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखें दूसरा जुमला देखें। इसमें खुली ज़मीन और नीला आसमान है। सेकंड सेंटेंस देखें, दूसरा जुमला। इसमें खुली ज़मीन और नीला आसमान है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ज़मीन खुली है, यानी कि आप देखें ज़मीन पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा होता है। हम लोग ज़मीन में लोग जो है कहीं खेत बना लेते हैं, खेत में सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अनाज पैदा करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फसलें उस पर उगाते हैं, जैसे कि चावल है,
जैसे कि गंदुम है, जैसे कि आप कपास जिससे आप कपड़ा बनाते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है हमें कहाँ से हासिल होती हैं, ज़मीन से हासिल होती हैं। ज़मीन पे आपको जो है वो पहाड़ नज़र आते हैं। आप देखें पाकिस्तान में कई मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे होते हैं। ज़मीन जो अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। कहीं कहीं ज़मीन पर आप देखते हैं समंदर जो है वो आपको नज़र आता है, जहाँ पानी ही पानी नज़र आ रहा होता है आपको। फिर आप देखते हैं कि दरिया नज़र आ रहे होते हैं, आपको चश्मे नज़र आ रहे होते हैं। ये ज़मीन जो है आपकी बेशुमार नेमतों से और खूबसूरतियों से भरी पड़ी है। इसके अंदर बेशुमार खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा फरमाई है। इसके अलावा नीला आसमान है। नीला आसमान, आसमान का रंग नीला होता है, आपको पता है कि नीला आसमान है। जब आप ख़ास तौर पर रात के वक्त जो है आपको ये आसमान बड़ा प्यारा लग रहा होता है, इस पर खूबसूरत सा चाँद ज़ाहिर होता है और जो आपको बड़ी प्यारी सी ठंडी रोशनी देता है। और आप अक्सर जो है वो छतों पर बैठ के अपनी नानी दादियों से कहानी सुन रहे होते हैं, चंदा मामू की किस्से सुन रहे होते हैं जो है, तो वो आपको नानी दादियाँ जो है वो किस्से सुना रही होती हैं। और इसके अलावा जो है वो आपको सितारे नज़र आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। फिर उसमें दिन में आपको सूरज चमकता नज़र आ रहा होता है, जो कि बहुत ही हसीन होता है। और ये सूरज की रोशनी जो है वो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी फसलें पकती हैं, आपके दिन का आगाज़ होता है, और बहुत सारे काम जो है हम सूरज की रोशनी की बदौलत कर रहे होते हैं। अगर ये सूरज ना होता तो दुनिया में बहुत सारे काम, बल्कि क्या सारे ही काम रुक जाते, क्योंकि समंदर जो इस वक्त ठाटे मार रहा है ये जम जाता, बर्फ़ बना हुआ होता, कहीं भी आपको पानी नज़र ना आ रहा होता, फसलें ना पकती, कोई काम नहीं होता। तो सूरज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, सिर्फ हमारी ज़िंदगी के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, तमाम जानदार और बेजान के लिए सूरज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आसमान समझ में आ गया। उसके बाद इसके बारे में मज़ीद डिटेल लिखी हुई है। सूरज, तीसरा जुमला, सूरज, चाँद और सितारे हैं। सूरज, चाँद और सितारे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ पे नज़र आ रही होती है? आसमान पर नज़र आ रही होती है। इसके बाद अगला जुमला है, सरसब्ज दरख्त और खेत हैं। सरसब्ज, सीन रे सर, सीन बे सब से सब्ज, सरसब्ज दरख्त और खेत हैं। कभी आपका गांव जाना हुआ हो, या फिर ऐसे इलाके में जाना हुआ हो जहाँ पर लोग फसलें उगा रहे होते हैं, तो आप देखें वहाँ पर ज़मीन को जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, और उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उगा रहे होते हैं लोग। कोई सब्जियां उगाता है, कोई जो है वो गंदुम उगाता है, कोई जो है वो चावल की फसल उगाता है, कोई जो है वो कपास उगा रहा होता है, कोई गन्ना उगाता है। और अक्सर अगर आप ट्रेन के ज़रिए पंजाब की साइड पर या सिंध की तरफ निकल जाएँ तो आप देखेंगे तो आपके रास्ते में दोनों साइड पर आपको बेशुमार सरसब्ज जो है वो खेत नज़र आएंगे, जो और उसमें बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दरख्त हमारी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं। तो ज़मीन से हमें और ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि उससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें मिलती हैं, दरख्त उगते हैं और दरख्त हमें साया देते हैं, दरख्त हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और हमारी जो फ़िज़ा में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है सांस लेने के ज़रिए, तो पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब कर लेते हैं और हमारे फ़िज़ा को साफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई और ज़मीन पर दरख्त उगाए और फसलें उगाई, जो कि हमारे लिए बड़े फ़ायदे का सबब बन रहे हैं, हमें हर तरह से फ़ायदा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है वो हमारे हमें ना सिर्फ पैदा किया है, बल्कि हमें पैदा करने के बाद हमारे ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे सामान भी पैदा कर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं और उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे देखें क्या है, रंग बरंग के फूल हैं। रंग बरंग के फूल हैं।
मिलता है ज़मीन में, जहाँ फल सब्जियाँ दरख्त मिलते हैं वहीं उसके साथ साथ ऐसे पौधे भी मिलते हैं जिसमें खूबसूरत फूल नज़र आ रहे होते हैं। गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, चमेली का फूल, मोतिये का फूल, कितने आपको अल्लाह ताला ने जहाँ खाने पीने के लिए बेहिसाब चीज़ें दी हैं, वहीं आपकी दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ताला ने वहीं आपके लिए और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ आपके लिए एक और नेमत पैदा की है, जिस तरह के फूल, खूबसूरत फूल हैं। आप देखें आपकी ज़िंदगी में फूलों का बहुत किरदार है और ये फूल जो है आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। गुलाब के फूल जो कि देखने में भी खूबसूरत है, उसकी महक भी बहुत खूबसूरत है, इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज है, ठीक है। और इस तरह से ये तमाम फूल जो है वो इसका भी हमारी ज़िंदगी में किरदार है। और ये भी किसने पैदा किया है? सब कुछ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अगला सेंटेंस देखिए, ठंडे और गर्म पानी के चश्मे हैं। ठंडे, ये ठे, ये नून, ठंड और डे, ठंडे और गरम पानी के चश्मे हैं। ठीक है बेटा। अब अगर आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों की तरफ चले जाएं, अक्सर आपने अगर नहीं गए हैं तो टेलीविज़न वगैरह पर आपने मुख्तलिफ वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ, तो इन वीडियोस में आपने देखा है कि पहाड़ों से जो है वो अल्लाह ताला ने चश्मे निकाले हैं और उनसे पानी आ रहा होता है, जो कि ऐसे भी है जैसे ठंडा पानी आ रहा होता है, जैसे भी है जैसे गर्म पानी भी आ रहा होता है। और ये बहुत सारे पानी इनका ठंडा पानी होता है, बहुत मज़ेदार होता है, ठंडा होता है, आपको बर्फ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और पीने में बहुत मीठा होता है। और गर्म पानी के चश्मे, तो वो गर्म जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए भी है, आपको बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाते हैं और उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अल्लाह ताला पहाड़ से जब पानी फूट कर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? चश्मा कहते हैं। और इस चश्मे से बाज़ दफ़ा जो है वो ठंडा पानी निकल रहा होता है, बाज़ मरतबा गर्म पानी निकल रहा होता है और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लिहाजा अल्लाह ताला का हमें जितना हम शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा करें हम, वो कम है। ठीक है। अगला सेंटेंस देखें, दरिया और समंदर है। दरिया और समंदर है। अक्सर आप क्लिफ्टन गए होंगे, सी व्यू जाते हैं, वहाँ आपने देखा है सी व्यू पर एक ठाठे मारता हुआ आपको समंदर नज़र आ रहा होता है। दुनिया में और भी बहुत सारे समंदर हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक ही समंदर बहता है, ठीक है। और आपने देखा है उसका पानी कड़वा होता है, जैसे मैंने बताया चश्मे का पानी क्या होता है? मीठा होता है। और दरिया समंदर का पानी जो है वो कड़वा यानी नमकीन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नमक शामिल होता है। तो अल्लाह ताला की ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने नमक का एक बहुत बड़ा ख़जाना, पानी के साथ साथ नमक का ख़जाना भी जो है हमें समंदर की सूरत में अता फरमा दिया है। तो अल्लाह ताला ने अपनी कायनात, अपनी मखलूक की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हर किस्म की नेमतें उसको दी हैं, उसे किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। तो इसके अलावा दरिया समंदर से जो छोटा होता है वो दरिया होता है, और दरिया का जो पानी होता है वो मीठा होता है, सही होता, अलग ऐसा नमकीन नहीं होता, वो तो समंदर के मुकाबले में छोटा होता है। ठीक है, दरिया छोटा होता है और समंदर बड़ा होता है। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। आपने पहाड़ देखे? पत्थर और मिट्टी के टीलों की शक्ल में। ये तो टीले तो छोटे होते हैं, चट्टानें भी छोटी होती हैं, पहाड़ बहुत बुलंदी पर होते हैं। आप कभी आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, मिसाल के तौर पर कोयटा साइड पे निकल जाएं या जो है वो गिलगित और मरीक साइड पे निकल जाएं, तो आपको जो है वो बेशुमार जो है वो पहाड़ी इलाके वहाँ पर मौजूद है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी, अब इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी, इतनी सारी नेमतें आपको बता दी, क्या ये सारी चीज़ें हैं हमारी ज़मीन में और आसमान है, ये सब पैदा किसने किया? कभी आपने गौर किया?
आप ये देखें आगे लिखा है, कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर किया ये सब कुछ किसने पैदा किया? कितना जबरदस्त सवाल आपसे पूछा गया। ये सब कुछ किसने, ये सब कुछ किसने पैदा किया? ठीक है, अच्छा जी। अब जब ये वाली बात आ गई तो अब आपने सोचा कभी जिंदगी में ऐसा कि ये सब कहाँ से आया? आप कैसे पैदा हुए? किसने पैदा किया होगा आपको? आपके अम्मी अब्बू किसने पैदा किया? कभी आपने सोचा, बैठ के गौर किया? आप सोचिएगा और सोच के बताइएगा कि ये सब किसने पैदा किया। यकीनन कोई आम शख्स तो पैदा कर नहीं सकता, हमारे जैसा आपका जैसा तो इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं बना सकता, इतना बड़ा आसमान, ये ज़मीन, इस ज़मीन में इतनी सारी नेमतें, सूरज चांद सितारे, और फिर उनको टाइम पर निकालना, तुलू करना सही टाइम पर, वक्त पर गुरूब करना, ये सब हमारे जैसे इंसान के बस में नहीं है। यकीनन कोई बहुत बड़ी ताकत होगी जो इन सबको जिसने इन सबको पैदा किया होगा। और सिर्फ पैदा नहीं किया, पैदा करके छोड़ भी नहीं दिया कि इंसान को पैदा किया छोड़ दिया, जमीन को पैदा किया छोड़ दिया, आसमान को तख्लीक किया छोड़ दिया, सूरज चांद सितारों को पैदा करते नहीं, बाकायदा पूरा सिस्टम एक चल रहा है, हर चीज अपने वक्त पर आ रही है। सूरज सुबह अपने वक्त पर तुलू होता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है। तमाम इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, ना सिर्फ पैदा किया, उसके जिंदा रहने का इंतजाम किया, उसको हर नेमत दी। तो ये तमाम बातें जब हम सोचते हैं तो हमारे तसव्वुर में बहुत बड़ी ताकतवर शख्सियत का जहन में आता है, तसव्वुर जहन में आता है। यकीनन वो शख्सियत जो है बहुत ताकतवर होगी, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि आम इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर इसका एक ही जवाब बनता है कि इन सबको किसने पैदा किया है? जी, अल्लाह ताला ने पैदा किया है, बिल्कुल सही। और वो सबसे बड़ी ज़ात है जो इन सबको पैदा करने की ताकत रखती है, और ना सिर्फ इनको पैदा किया बल्कि इनको जिंदा रखने का सम्मान भी इनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। ठीक है बच्चों, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया आज का पैराग्राफ। अब आप जो है अपनी कॉपी निकालेंगे, और कॉपी निकाल के मैं आपको काम करवाऊंगी, छोटे छोटे खाली जगह करवाऊंगी, आप वो करेंगे। ठीक है, चले जी, सब बच्चे अपनी कॉपी निकालें जल्दी से। सबसे पहले ऊपर लिखें खाली जगहें पुर करें। ठीक है, आज की खाली जगह पुर करनी है आपने। सबसे पहली खाली जगह जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। हम एक देश दुनिया में रहते हैं। ठीक है, अपनी बुक से देखें आप, हम एक देश दुनिया में रहते हैं। कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया? क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? खूबसूरत। उसके बाद दूसरा
इसमें खुली जमीन और नीला डैश है। नीला क्या होता है? जमीन होती है, क्या होता है? नीला क्या होता है बताइए? इसमें खुली जमीन और नीला आसमान है। नीला क्या है? आसमान। आप इसमें क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? आसमान। ठीक है। अगली खाली जगह, ठंडे और गर्म पानी के डैश। क्या है ठंडे और गर्म पानी के? ठंडे और गर्म पानी के डैश है। क्या है बच्चों? जल्दी से बताइए। शाबाश जी, ठंडे और गर्म पानी के चश्मे हैं। वेरी गुड। समझ में आ गया आप लोगों के? हैं ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? आगे चलते हैं। अब इसको हम निकालेंगे MCQs। क्या निकालेंगे? MCQs। MCQs क्या होते हैं? ये भी खाली जगह होती है, लेकिन इसके आपको 2, 3, 4 जवाब दिए हुए होते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये? MCQs। सबसे पहला MCQs, सरसब्ज डैश और खेत है। सरसब्ज डैश और खेत है। MCQs आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक से होते हैं, ये चैप्टर से ही मुतालिक उसका जवाब आपको चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, सरसब्ज क्या है? पौधे हैं, सब्जियां हैं या फिर दरख्त हैं। तो आपकी बुक में क्या मौजूद है? चैप्टर पढ़े आप जुमला नंबर 4। जुमला नंबर 4 में क्या लिखा है? सरसब्ज दरख्त हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? कौन सा सही होगा? ये दरख्त। ये उठा के आप इसके अंदर लिख देंगे सरसब्ज दरख्त और खेत हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? दूसरा चले, रंग बरंग के डैश हैं। रंग बरंग के डैश हैं। क्या है रंग बरंग के? अब आपकी बुक में मौजूद है इसका आंसर। फल हैं, फूल हैं और या फिर कपड़े हैं रंग बिरंग के। क्या है बताइए? बुक में क्या मौजूद है? रंग बिरंग के फूल है। वेरी गुड, बच्चों को पता है सबको ना, सबने ध्यान से पढ़ा है। तीसरा, बड़े बड़े डैश हैं। बड़े बड़े क्या हैं? दरिया है, पहाड़ है, या फिर मैदान है। बताइए आपकी बुक में क्या इस्तेमाल किया गया है? बड़े बड़े पहाड़ हैं। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क हो गया है। आप अपनी कॉपी निकालेंगे, हम आपको होमवर्क देंगे। सही है? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ, उसके आपको जवाब लिखने हैं। तो अब आप अपने कॉपी में पहला सवाल लिखेंगे, ये खूबसूरत दुनिया किसने बनाई है। पहला सवाल देखें आप, पेज नंबर 8 पर आपका सवाल है, ये खूबसूरत
किसने बनाई है? जी बेटा, सब बच्चे बताएं किसने बनाई है? वेरी गुड, अल्लाह ताला ने। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका आपने पूरा जवाब लिखना है। आपने देखा यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, किस। ये खूबसूरत दुनिया किसने बनाई है? तो आप ये जो लफ्ज किस है, ये आपका सवाल है। आप आंसर लिखेंगे ये खूबसूरत दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। वेरी गुड। तो आप सिर्फ इस किस की जगह क्या लिख देंगे? अल्लाह ताला। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। उसके बाद अगला सवाल, खूबसूरत दुनिया की 4 चीजों के नाम बताइए। सवाल नंबर 2। खूबसूरत दुनिया की 4 चीजों के नाम लिखें। ठीक है, तो हमने इस में क्या क्या चीजें देखी बताइए। सबसे पहले देखी खुली जमीन और नीला आसमान। क्या देखा इसमें? पहला पैराग्राफ देखिए आप सबसे पहले दूसरी लाइन में। इसमें क्या है? खुली जमीन और नीला आसमान, एक चीज हो गई। सूरज, चांद, सितारे, दूसरी चीज हो गई। सरसब्ज खेत और दरख्त, दरख्त और खेत, सरसब्ज दरख्त और खेत, ये हो गई। ठंडे और गर्म पानी के चश्मे, ये भी हो सकता है। दरिया और समंदर, ये भी हो सकता है। बड़े बड़े पहाड़, ये भी हो सकता है। रंग बिरंगे के फूल। इनमें से आपको कितनी लिखनी है? 4 चीजें लिखनी है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे? ये होमवर्क करेंगे और इसके अलावा आपको जो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ाया है उसको घर पे बैठकर 5 बार रीडिंग करेंगे इसकी। ये आपका होमवर्क है। ठीक है बेटा, आपका ये फर्स्ट चैप्टर का पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ के लिए फिर हम दोबारा आपको पढ़ाने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।